डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 06 स्टार्ट करने वाले हैं और आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स से। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो अपन डाल लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स और वी कैन से कोलॉइडल सॉल्यूशंस। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये कोलॉइड्स को अपन क्लासिफाई कैसे करते हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में ये एक्सप्लेन किया था कि कोलॉइड्स को क्लासिफाई करने के 3 बेस होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला बेस। फर्स्ट बेस क्या है कोलॉइड्स को क्लासिफाई करने का। ठीक है, तो जो हमारा बेस फर्स्ट है कोलॉइड्स को क्लासिफाई करने का, बेस फर्स्ट वो हमारा क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। डीपी एंड डीएम, भाई मैंने आपको बताया था कोलाइड्स जो होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं, उनमें पार्टिकल का जो साइज होता है, डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर से तो बड़ा होता है और 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर से छोटा। ठीक है, तो 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में पार्टिकल्स का साइज होता है। तो ऐसे में सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है उसके 2 फेज होती हैं, डिस्पर्स फेज ये सॉल्यूट की तरह होता है और डिस्पर्जन मीडियम ये सॉल्वेंट की तरह होता है। ठीक है, इन दोनों को अपन मिला देते हैं तो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाता है। हेट्रोजीनस नेचर का होता है, नंबर ऑफ फेजेस 2 होती हैं और बहुत सारी चीजें डिस्कस की है। आज देखना है कोलॉइड्स के क्लासिफिकेशन, जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट के बेस पे क्लासिफिकेशन करना है। किस बेस पे, फिजिकल स्टेट के बेस पे क्लासिफिकेशन करना है। तो फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकती है। क्लियर है, तो अपन क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। यहां मैं लिखता हूं फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज, यानी डिस्पर्स फेज की फिजिकल स्टेट यहाँ आ जाएगी, डिस्पर्जन मीडियम जो होगा उसकी फिजिकल स्टेट यहाँ आ जाएगी। क्लियर है, यहाँ आ जाएगा नेम ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, नेम ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ आ जाएंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, डिस्पर्स फेस की फिजिकल स्टेट यहाँ, डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट यहाँ, कोलॉइडल सॉल्यूशन यहाँ पे टेबल नोट कर लो और उसके बाद आ जाएंगे एग्जांपल्स। ओके, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जब डिस्पर्स फेज हमारा क्या हो, जब हमारा डिस्पर्स फेज क्या हो, फर्स्ट सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, सॉलिड। डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो और डिस्पर्स फेज भी सॉलिड हो तो क्या बनेगा। ठीक है, सेकंड हम ले लेते हैं डिस्पर्जन मीडियम तो सॉलिड ही रहेगा और डिस्पर्स फेज लिक्विड हो जाए। अपन ने सॉल्यूशन के 9 टाइप पढ़े थे, अगर आपको ध्यान हो सॉल्यूशन चैप्टर में, सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेस पे। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट जो होती है वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है, ऐसा यहाँ भी है। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डीएम पे डिपेंड करती है क्योंकि ये सॉल्वेंट की तरह होता है, कंटिन्यूअस होता है, एक्सटर्नल फेज बनाता है। ठीक है, तो सॉलिड ले लेते हैं पहले अपन, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, सॉलिड ले लेते हैं 3 बार, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, और उसमें डिस्पर्स फेज क्या डाल रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो ये 3 टाइप के बन जाएंगे हमारे पास। थर्ड हो जाएगा लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, 4th 5th और 6th, उसमें क्या रखेंगे, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड रखेंगे। ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम क्या रखेंगे, लिक्विड रखेंगे, इस तरह से। और डिस्पर्स फेज वही तीनों रिपीट कर देंगे, सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस।
ओके। उसके बाद हम लेंगे लास्ट तीन में क्या लेंगे अपन, जो डिस्पर्जन मीडियम है वो लेंगे अपन गैस, और डिस्पर्स फेज लेंगे फिर से सॉलिड। एट्थ नंबर पर हम लेंगे लिक्विड, और यहां लेंगे गैस और एग्जाम। लास्ट जो बच गया कि गैस ही डिस्पर्स फेज और गैस ही डिस्पर्जन मीडियम, तो ऐसे में जो सॉल्यूशन बनता है वो होमोजीनियस बनता है, और कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनस होते हैं, नंबर ऑफ फेजेस 2 होती है। अब तुम कहोगे कि सर नंबर ऑफ फेजेस तो यहाँ भी तो 2 हैं, दोनों गैस है, लेकिन जब एक गैस दूसरे गैस में मिल जाती है तो कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता, ट्रू सॉल्यूशन बनता है। गैस गैस के पार्टिकल मिल करके भी 10⁻⁷ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर पार्टिकल्स की रेंज में नहीं आ पाते, वो छोटे ही रहते हैं, हमेशा दूर दूर होते हैं, ठीक, कंबाइंड नहीं होते, इसलिए गैस का गैस में कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। टेबल दिख रही है आपको, गैस का गैस में कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नोट कर लो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन सॉलिड का सॉलिड में। अगर अपन एक डिस्पर्स फेज सॉलिड को डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड में ही डाल देते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम होता है सॉलिड सॉल। कोलाइडल सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल, ये नेम है। सॉलिड, देखो सॉल क्या है, सॉल वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो। अब अगर डिस्पर्स फेज भी सॉलिड है तो सॉलिड सॉल बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें अपन तो हमारे पास गिलास होता है एक विशेष टाइप का, स्पेशल टाइप का, उसे बोलते हैं रूबी। ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड भी इसका एग्जाम्पल है, रूबी, ब्लैक डायमंड, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम ले तो यहां पर मैंने सॉलिड लिक्विड, यहां गैस आएगा ना, गैस का सॉलिड। अगर हम लिक्विड को सॉलिड में मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं अपन जेल, उस कोलाइडल सॉल्यूशन को जेल बोलेंगे। जेल कोलाइडल सॉल्यूशन का नेम है, ठीक है। कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जेल, जिसमें लिक्विड डिस्पर्स फेज सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व होती है। लिक्विड डिस्पर्स फेज सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व होती है, क्लियर है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आ जाएगा हमारा बटर, ठीक है, जैम, जेली, ये एग्जाम्पल खाने पीने से रिलेटेड। देखो बटर को ध्यान से देखना, बटर यानी मक्खन, बटर को ध्यान से देखना, उसमें जो सॉलिड होता है ना वो डिस्पर्जन मीडियम होता है, यानी ज़्यादा अमाउंट में सॉलिड होता है, और हल्का फुल्का लिक्विड भी होता है, ठीक है, जिससे वो इस तरह से सेमी सॉलिड टाइप का होता है। ऐसा ही जैम होता है और ऐसी ही जेली होती है, नोट कर लो। और कोई एग्जाम्पल आपको याद आ रहा हो, रिमाइंड करो। गैस का सॉलिड में होता है सॉलिड फॉर्म, फॉर्म देखा आप, बैठते हो पिचकता है जो है ना फॉर्म, स्पंज की तरह। तो फॉर्म क्या है, ध्यान से देखो, फॉर्म के अंदर क्या होता है, सॉलिड मटेरियल ज्यादा होता है लेकिन अंदर हवा भरी रहती है, गैस भरी होती है, वो है डिस्पर्स फेज। अब आप उसमें बैठोगे तो वो जंप ऐसे इस तरह से करेगा, क्यों, नीचे की तरफ क्यों कंप्रेस होता है भाई, फॉर्म कंप्रेस क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर गैस है, स्पेस है, तो जैसे ही बैठोगे तो वो स्पेस भरेगा, इसलिए वो नीचे जाएगा, क्लियर है। नहीं, स्पेस नहीं होता तो नहीं जाता। तो गैस का सॉलिड में होता है सॉलिड फॉर्म, ठीक है। इसमें अपन लिख सकते हैं फ्रोथ, ड्राई फ्रोथ, ड्राई सी, ठीक है। ये झाग होते हैं, सूखे समुद्री झाग, ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा आप केक खाते हो, ठीक है। रबड़ अपन यूज में लेते हैं, रबड़, रबड़ के अंदर हम दबा सकते हो, रबड़ के अंदर एयर होती है, सॉलिड के अंदर एयर हो तो यही बनेगा गैस का सॉलिड में। केक होता है, केक, पेस्ट्रीज होती हैं, पेस्ट्रीज भी लिख सकते हैं अपन, पेस्ट्रीज भी लिख सकते हैं,
ठीक है भाई। पेस्ट्रीज केक में क्या होता है, सॉलिड मटेरियल ज्यादा होता है। तुम केक के पैसे देके जाते हो 250-300 रुपए दुकान वालों को देके आते हो, तो किसके लिए देके आते हो, सॉलिड के लिए, गैस के लिए, सॉलिड के लिए देके आते हैं सर, सॉलिड तो खाएंगे। ठीक है, तो केक में सॉलिड मटेरियल ज्यादा होता है, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, और गैस कम होती है उसके अंदर, बहुत कम होती है। ऐसे रबड़ के अंदर होती है, ऐसे पेस्ट्रीज के अंदर होता है, और ऐसे फ्रॉथ होते हैं, ड्राई सी फ्रॉथ बोलते हैं जिसको। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। सॉलिड का सॉलिड में सॉलिड सॉल्ट, रूबी ब्लैक डायमंड। लिक्विड का सॉलिड में जेल बोलेंगे, बटर जैम जेली। गैस का सॉलिड में बोलेंगे सॉलिड फॉर्म, फ्रॉथ ड्राई श्री, केक रबड़ वगैरह। क्लियर है। अब अपन स्टार्ट करते हैं सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का लिक्विड में, और गैस का लिक्विड में। ये नोट कर लो। अगर अपन बात करें सॉलिड का लिक्विड, जरा इसको देखो, लिक्विड का सॉलिड में था जेल। लिक्विड को जब सॉलिड में मिलाते हैं तो जेल, लेकिन उल्टा करें, सॉलिड कम ले लिक्विड ज्यादा नहीं, उसको मिला दें, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सॉल। देखो सॉलिड सॉल अलग हो गया, सॉलिड सॉल में सॉलिड सॉलिड की बात हो रही है दोनों, तो इसलिए सॉलिड सॉल है। यहाँ क्या हो रहा है, सॉलिड के लिक्विड में, तो इसको नॉर्मल सॉल बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल गोल्ड सॉल, गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, उसको अपन गोल्ड सॉल बोलेंगे। गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, उसमें सॉलिड गोल्ड को पानी में डाल देते हैं, सॉलिड गोल्ड को पानी में डाल देंगे लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम में। ठीक है, तो क्या बनेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन सॉल। गोल्ड क्या है तो गोल्ड सॉल, सिल्वर क्या है तो सिल्वर सॉल, एजी सॉल। ठीक है, ऐसी स्टार्च इन वाटर, स्टार्च होता है, स्टार्च को पानी में डाल दो तो भी ये बनेगा स्टार्च इन वाटर। स्टार्च सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, तो सॉलिड स्टार्च कम है और वाटर यानी लिक्विड जो डिस्पर्जन मीडियम में हो जाता है। ठीक है, अगली बात करें लिक्विड का लिक्विड में, तो इसको बोलते हैं इमल्सन। लिक्विड का लिक्विड में क्या बोलेंगे, इमल्सन। जैसे ये दो टाइप के होते हैं, इमल्सन दो टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे अगर अपन बात करें मिल्क की, ठीक है, अपन बात करें क्रीम की, ठीक है, क्रीम्स वगैरह जो आती हैं वो क्या होती हैं, लिक्विड का लिक्विड में, इमल्सन। ठीक है, इसके अलावा मिल्क इसमें आ जाता है, मेडिसिन्स आ जाती हैं, मेडिसिन्स बाम्स वगैरह जो होती है ना, वो सब बाम होती हैं आपके, लगाते हैं जो आप क्रीम वगैरह लगाते हैं, मिल्क आ जाता है इसमें। ये सब इसमें एग्जांपल्स आते हैं। दोनों कंपोनेंट लिक्विड होते हैं मिल्क में, उसे अपन इमल्सन बोलते हैं। यानी मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। मिल्क क्या है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसका नेम है इमल्सन, जिसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम भी, डिस्पर्स फेज। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट है हमारा गैस का लिक्विड में। तो इसको अपन बोलते हैं, जब गैस डिस्पर्स फेज को डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड में डालते हैं तो इससे बनता है फ्रोथ या फेन, झाग। फ्रोथ या फेन, झाग बोलते हैं इसको। अरे लिक्विड बहुत ज्यादा है, उसके अंदर गैस भरी हुई है, तो झाग ही तो बनेगा। पानी के अंदर आप साबुन डुबो दो तो साबुन के सॉल्यूट और बाहर निकालो डुबा के, तो क्या बनने लग जाएंगे, झाग बनने लग जाएंगे। तो झाग क्या चीज़ है, गैस जो है ना, गैस के कुछ बबल्स हैं, ठीक है, वो पानी के अंदर मौजूद रह गई, तो उसको अपन बोलते हैं अपन फ्रोथ। तो फ्रोथ भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। जो झाग आप देखते हो बनते हो डेली लाइफ में, वो सब कोलाइडल सॉल्यूशन है। किसका सर, गैस का, लिक्विड में। ठीक है, फ्रोथ बोलेंगे। अगर अपन एग्जाम्पल देखें इसका, तो ये हो जाएगा सोप सॉल्यूशन, पानी साबुन का जो सॉल्यूशन। ठीक है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, नोट कर लो। इसके सोडा वाटर भी आप ले सकते हो इसमें, फ्रोथ ऑफ सोडा वाटर। सोडा वाटर के झाग पीते हैं ना, सोडा वाटर अपन मशीन से निकालता है तो झाग नहीं निकलते उसके अंदर वो, तो सोडा वाटर के झाग भी अपन यहाँ पे ले सकते हैं, नोट कर लो।
अब आप आते हैं सॉलिड का गैस में, इसको बोलेंगे सॉलिड एरोसोल। सॉलिड एरोसोल, सॉलिड का गैस में सॉलिड एरोसोल, ठीक है। इसमें आ जाएगी हमारी स्मॉग, स्मॉग धुंध, धुआं, धूल का तूफान, धुआं, स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो स्मोक क्या है, जो धुआं निकल रही है वो कोलाइडल सॉल्यूशन किसका, सॉलिड मटेरियल कम होता है धुआं के अंदर, कार्बन कम होता है लेकिन हवा ज्यादा होती है धुआं के अंदर, ठीक है। तो ये है सॉलिड का गैस में सॉलिड एरोसोल। लिक्विड का गैस में अगर अपन देखें तो उसे बोलेंगे लिक्विड एरोसोल। लिक्विड एरोसोल, सॉरी यहां पे स्मॉग नहीं है, सिर्फ स्मॉग लिख लो, ठीक है। इसमें आ जाए, स्मॉग के अंदर लिक्विड ड्रॉपलेट्स होती हैं, सॉरी लिक्विड ड्रॉपलेट्स होती है, धुंध जिसको बोलते हैं अपन, कोहरा, उसमें लिक्विड ड्रॉपलेट्स होती हैं जो गैस में डिसॉल्व रहती हैं धुंध के अंदर, ठीक है। तो यहां आ जाए हमारा स्मॉग। इसके अलावा यहाँ क्लाउड्स आते हैं, बादल। बादलों में क्या होता है, लिक्विड ही तो होता है बादलों के अंदर, गैस के अंदर लिक्विड डिसॉल्व होता है। जैसे वो अपोजिट क्लाउड से एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो क्या करता है, वो पानी की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो कंबाइंड होकर के बड़ी हो जाती है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट से नीचे आने लगती है और बारिश होना स्टार्ट, ठीक है। तो लिक्विड का गैस में लिक्विड एरोसोल, नेम हो जाएगा लिक्विड एरोसोल। स्मॉग हो जाएगा, क्लाउड हो जाएगा, ठीक है। और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का, वो भी इसमें आते हैं। तो मैं इसको रिवाइज कराता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। भाई सीधा सा सॉलिड का सॉलिड में नेम कर लो सॉलिड सोल, सॉलिड सोल। एग्जांपल सीधा सा है डायमंड, डायमंड में सब कुछ सॉलिड ही है, ठीक है ना। ब्लैक डायमंड के अंदर देखो मैं बताता हूँ कैसे, ब्लैक डायमंड में जो डायमंड है वो भी सॉलिड है और जो ब्लैक कलर की चीज मिलाई हुई है वो भी सॉलिड है, ठीक है। दोनों कंपोनेंट सॉलिड है। रूबी के अंदर भी ब्लू ब्लू सा कुछ चमकता हुआ होता है, वो भी सॉलिड होता है और वो पूरा कांच सॉलिड होता है, तो दोनों कंपोनेंट सॉलिड होते हैं। लिक्विड का सॉलिड में जेल बोलेंगे। बटर को ध्यान से देखो, बटर के अंदर हल्का हल्का लिक्विड होता है और सॉलिड ज़्यादा होता है, ठीक है। जैम जेली आपने खाई होगी, तो जैम जेली और जेली जेल, जेली से तो वैसे याद हो जाएगा जेल, जैम जेली बटर, ये तीनों जेल होते हैं, ठीक है। गैस का सॉलिड में सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म आता है ना, वो केक आ जाएगा, रबड़ आ जाएगा, पेस्ट्रीज आ जाएगी। पेस्ट्री को ध्यान से देखना, पेस्ट्री को खा रहे हो ध्यान से देखो जरा, पेस्ट्री के अंदर सॉलिड मटेरियल ज़्यादा है, अंदर गैस भरी हुई है, गैस का में तो गैस का सॉलिड में सॉलिड फॉर्म याद हो जाएगा। केक को देखो सॉलिड फॉर्म, रबड़ को देखो सॉलिड फॉर्म, फ्रोथ को देखो सॉलिड फॉर्म। सॉलिड का लिक्विड में सॉल बोलेंगे, सॉलिड का में लिक्विड बहुत ज़्यादा है, याद आ जाएगा अपने आप, गोल्ड सॉल, सिल्वर सॉल, स्टार्च इन वाटर, ठीक है। लिक्विड का लिक्विड में देखेंगे तो एमल्सन हो जाएगा, ऑयल वाटर। अब तुम सोच रहे होंगे सर सॉलिड का लिक्विड, नमक को पानी में डाल दो, नमक सॉलिड है पानी लिक्विड है, तो क्या सॉल्व नहीं होगा, नहीं। नमक को जब पानी में डालेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। हम कौन से सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन तो चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे अपन ने, सॉल्यूशन जो 9 टाइप के थे। कोलाइडल जो होमोजीनियस होते हैं, जिनमें एक ही फेज होती है, दोनों डिसॉल्व हो जाती हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये अपन पढ़ रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर में सॉल्यूशंस को 3 कैटेगरी में बांटा था ना, तो उनमें से दूसरा टाइप है कोलाइडल सॉल्यूशन, क्लियर है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट लिक्विड के लिक्विड में इमल्सन होता है। इमल्सन 2 टाइप के होते हैं, आगे बताऊंगा, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, क्रीम, मिल्क, मेडिसिन, ये सब इमल्सन्स होते हैं, ठीक है। गैस का लिक्विड में तो फ्रोथ, झाग या फेन, झाग होते हैं इस दुनिया में, जहाँ भी झाग बन रहे हैं वो गैस का लिक्विड में कोलाइडल सॉल्यूशन है। सोप का सॉल्यूशन, फ्रोथ ऑफ सोडा वाटर। सॉलिड का गैस में सॉलिड एरोसोल, धुआं, धूल, ठीक है। आपने मिट्टी उठाई किसी को फेंक दी, धूल से उठ गई तो वो क्या है, फिर कोलाइडल सॉल्यूशन सॉलिड का गैस में, ठीक है। स्मॉक होगी, धुआं इसमें लिख दी मैंने। लिक्विड का गैस में धुंध, ठीक है, बादल, कोहरा वगैरह वो सब इसमें आ जाए, उसे लिक्विड एरोसोल। ये दोनों तो बहुत ही जी याद करना। एरोसोल, भाई इनमें एरोसोल का मतलब है एयर है, एयर मेजर कंपोनेंट इन डिस्पर्जन मीडियम एयर है, ठीक है। एरोसोल, अब सॉलिड का है तो सॉलिड एरोसोल बोलेंगे, लिक्विड का है तो लिक्विड एरोसोल बोलेंगे, क्लियर है। इमल्सन याद भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। गैस का लिक्विड का लिक्विड में ये सबसे ईजी है। गैस का लिक्विड में झाग, सीधा से गैस को लिक्विड में डालो झाग बन जाएगा। अरे पानी के अंदर अगर गैस हल्की हल्की निकल रही है तो झाग बनेगा, ठीक है। लिक्विड के लिक्विड में इमल्सन, इन दोनों के सर याद कर ही लेंगे, एरोसोल्स हैं दोनों। अगर मान लो डिस्पर्स फेज सॉलिड है तो सॉलिड एरोसोल और लिक्विड है तो लिक्विड एरोसोल। गैस को लिक्विड में डालेंगे तो सर सीधी बात है, गैस को लिक्विड में डालेंगे तो फेन या फ्रॉथ बनेगा। लिक्विड का लिक्विड में इमल्सन बोलते हैं, सॉलिड का लिक्विड में सॉल बोल देंगे, क्लियर है ना।
सॉलिड का सॉलिड में सॉलिड फॉर्म बोलेंगे, लिक्विड का सॉलिड में जेल होता है, और गैस का सॉलिड में सॉलिड फॉर्म होता है, गैस का सॉलिड में सॉलिड फॉर्म। और इनके एग्जांपल्स नोट कर लो। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन का सेकंड जो क्लासिफिकेशन है। सेकंड क्लासिफिकेशन है बेस नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी ऑफ डिस्पर्स फेज फॉर डिस्पर्जन मीडियम। भाई कोलाइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने के 3 अलग अलग बेस हैं। पहला जो तरीका था वो था कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट के बेस पे 8 टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए अपन ने। उनके एक एग्जाम्पल देखे, स्पेशल नेम कोलाइडल सॉल्यूशन का अगर कोई है तो वो देखा। जैसे अगर अपन बात करें इमल्सन, तो लिक्विड डिस्पर्स फेज का लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम में जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, यानी डिस्पर्स फेज भी लिक्विड हो, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड हो, ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन इमल्सन कहलाता है। एग्जांपल देख लिए, ठीक है। अपन ने देखा था जेल सॉलिड का लिक्विड में, अपन ने देखा था सॉलिड फॉर्म सॉलिड का सॉलिड में, क्लियर है। तो ये सब अपन ने एरोसोल्स देखे थे, लिक्विड एरोसोल्स, सॉलिड एरोसोल्स, वो सब कोलाइडल सॉल्यूशन थे, लेकिन उनमें फिजिकल स्टेट देखी जाती है, लिक्विड फिजिकल स्टेट देखी जाती है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स की, कि सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, क्लियर है। अब अपन क्या देख रहे हैं, अब अपन एफिनिटी देख रहे हैं। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। इससे मतलब नहीं है। अब इस क्लासिफिकेशन में हमें किससे मतलब है, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन से मतलब है, अफिनिटी से मतलब है, कि डिस्पर्स फेज को जब आप डिस्पर्जन मीडियम में डालोगे तो वो ज्यादा एफिनिट है या कम है, मतलब उसकी डिस्पर्जन मीडियम के साथ एफिनिटी कम है या ज्यादा है। किसकी, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स की एफिनिटी डिस्पर्जन मीडियम के साथ ज्यादा है तो जल्दी कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, आराम से बना लेंगे वो। लेकिन अगर कम है तो कोलाइडल सॉल्यूशन जल्दी नहीं बनेगा, स्टेबल भी कम होगा, और एफिनिटी ज़्यादा है तो स्टेबल भी ज़्यादा होगा, चलिए। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे अपन इसमें। तो मैंने एक टेबल बना दी, इसकी भी सबसे पहले प्रॉपर्टीज लिख दिए 5-6। 2 टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, 2 टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, किस बेस पे, अफिनिटी ऑफ डिस्पर्स फेज फॉर डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स की डिस्पर्जन मीडियम के लिए कितनी अफिनिटी है, उस बेस पे कितने टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन, 2 टाइप के, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन और लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक का मतलब क्या होता है, लायोफिलिक का मतलब हाई एफिनिटी होती है, बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है डिस्पर्स फेज के पार्टिकल की डिस्पर्जन मीडियम की। और ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन ऑर्गेनिक नेचर को आता है। पहले एग्जांपल देख लो, गोंद का कोलाइडल सॉल्यूशन, स्टार्च का कोलाइडल सॉल्यूशन, जिलेटिन का कोलाइडल सॉल्यूशन पानी के अंदर। गोंद को पानी में डाल दो, स्टार्च को पानी में डाल दो, जिलेटिन को पानी में डाल दो, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा वो लायोफिलिक होगा। पहली चीज, जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसे क्या बोलेंगे, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। हाइड्रोसोल बोलेंगे क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम वाटर है यहाँ पर, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो लेक्चर में, हाइड्रोसोल, बेंजोसोल, एरोसोल्स, है ना। तो वाटर यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम है तो हाइड्रोसोल्स बोलेंगे, सभी हाइड्रोसोल्स हैं, गोंद का, स्टार्च का, जिलेटिन का। अब ये तीनों ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। गोंद ऑर्गेनिक होता है, स्टार्च ऑर्गेनिक होता है, जिलेटिन ऑर्गेनिक होता है। और गोंद को पानी में डाल दो तुरंत डिजोल्व हो जाती है वो, क्योंकि गोंद जो होती है पानी के पार्टिकल्स के साथ अट्रैक्शन फोर्स बहुत हाई होता है। गोंद के पार्टिकल्स और पानी के पार्टिकल्स के बीच में हाई अट्रैक्शन फोर्स होता है, एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, गोंद की पानी के साथ, इसलिए हाई एफिनिटी ऑफ डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम, और ऑर्गेनिक नेचर होती है। ऐसे स्टार्च में होता है, ऐसे जिलेटिन में होता है। स्टार्च का मैं एग्जांपल बताता हूँ, आप कभी राइस यानी चावलों को आप वॉश करना पानी में, तो वो वाइट वाइट सा निकलता है उसमें से, क्यों, क्योंकि राइस के अंदर जो स्टार्च होता है वो पानी में डिजोल्व होने लगता है इजीली, आराम से डालो हो जाएगा डायरेक्ट, कोई मेथड थोड़ी यूज करना पड़ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट हो जाता है क्योंकि आराम से डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर जो है ना एफिनिटी बहुत कम होती है डिस्पर्स फेज की, डिस्पर्स नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम के साथ सेटल हो ही नहीं पाते, ठीक है, और इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। जैसे आप गोल्ड ले लो, गोल्ड को पानी में डाल दो, क्या वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेगा? नहीं बनाएगा, डायरेक्ट नहीं बनाएगा, उसके लिए स्पेशल मेथड यूज करने पड़ते हैं अपन को, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं ये। पानी के अंदर कोई इनऑर्गेनिक चीज जाती है, जैसे मेटल जा रहा है, मेटल का ऑक्साइड जा रहा है, मेटल का सल्फाइड डाला है जा रहा है, तो मेटल का यानी गोल्ड का, सिल्वर का पानी में कोलाइडल सॉल्यूशन, मेटल के ऑक्साइड का पानी में कोलाइडल सॉल्यूशन, मेटल की सल्फाइड का वाटर में कोलाइडल सॉल्यूशन, ये सब लायोफोबिक होते हैं। आपको क्या ध्यान रखना, लायोफोबिक में सर मेटल का कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन हो, चाहे सिल्वर का कोलाइडल सॉल्यूशन हो, चाहे गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन हो, चाहे मर्क्यूरी का कोलाइडल सॉल्यूशन हो, ये सारे कोलाइडल सॉल्यूशन किस तरीके के होंगे? लायोफोबिक।
चाहे मेटल के किसी ऑक्साइड का, जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो भी किस में आएगा, लायोफोबिक में। सल्फाइड का भी लायोफोबिक में आएगा, इनऑर्गेनिक नेचर का होगा। गोंद स्टार्च जिलेटिन लायोफिलिक में। सेकंड देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाते कैसे, आराम से इजीली, क्योंकि अट्रैक्शन है ना, एफिनिटी है, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स की डिस्पर्जन मीडियम के साथ एफिनिटी ज्यादा है, तो आराम से बन जाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन विद डीएम। गोंद को डीएम, डीएम मतलब पानी, डिस्पर्जन मीडियम जैसे पानी में डाल दो, आराम से क्या होगा, अट्रैक्शन लगेगा, दोनों के बीच में कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ नहीं बनता, नॉट इजीली फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन, तो स्पेशल मेथड यूज करनी पड़ती है, ये ध्यान रखना। लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन में को बनाने के लिए स्पेशल मेथड यूज करनी पड़ती है। एक चीज और, अभी मैं आपको ये जो टॉपिक हो जाएगा कवर क्लासिफिकेशन का, तब आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, प्रिपरेशन मेथड ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अपन ये देखेंगे कि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का कोई मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है। क्यों, डायरेक्ट बना लो उनको, तो आपको स्टार्च का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना, पानी में डाल दो डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ना, इनको बनाने के लिए मेथड यूज में आते हैं, स्पेशल मेथड, वो अपन को पढ़ने। तो जब भी अपन कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की बात करते हैं तो वो लायोफोबिक ही होता है, क्योंकि मेथड सिर्फ हमारे सिलेबस में लायोफोबिक के हैं। लायोफिलिक के लिए तो जरूरत नहीं, आप देख पा रहे हो, सीधे ही बन सकते हैं क्योंकि एफिनिटी बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं अपन थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ पार्टिकल्स, कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन लायोफिलिक टाइप का होता है उसमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स का नेचर कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ मॉलिक्यूल्स नेचर क्या होता है, मॉलिक्यूल होते हैं बड़े बड़े, पार्टिकल्स लाइक मॉलिक्यूल्स, दीज कॉल्ड आल्सो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। इनका एक नाम और होता है, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस में लायोफिलिक कोलाइड्स का नाम एक और होता है, मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। क्यों, क्योंकि उनमें पार्टिकल्स मॉलिक्यूल जैसे होते हैं। यहाँ पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल, यहाँ बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, और उनको एसोसिएटेड कोलाइड्स भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको, एसोसिएटेड, क्योंकि छोटे छोटे मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर के ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं। यहाँ मॉलिक्यूल पहले से ही बड़ा होता है, ठीक है। ये तीन डिफरेंस समझ में आ जाए। चौथा, स्टेबिलिटी, देखो सोचो खुद से, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जहाँ अट्रैक्शन ज्यादा होता है वहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, अट्रैक्शन यहाँ ज्यादा है। लायो भाई डिस्पर्स फेस जो है उसकी एफिनिटी डिस्पर्जन मीडियम के लिए बहुत ही ज्यादा है, गोंद की एफिनिटी पानी में बहुत ही ज्यादा है, स्टार्च की एफिनिटी पानी में बहुत ही ज्यादा है, तो ऐसे में ये स्टेबल भी बहुत ज्यादा होंगे, वेरी हाई स्टेबल, इसीलिए स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है। अरे स्टेबलाइजर कोई ऐसा मटेरियल या ऐसा केमिकल होता है, ठीक है, जो क्या करता है, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स को डिस्पर्जन मीडियम के साथ जबरदस्ती जोड़ देता है। अगर उनमें एफिनिटी नहीं हो तो ही तो इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ तो पहले से एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई स्टेबिलिटी है, इसलिए स्टेबलाइजर नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे किसी स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत है स्टेबलाइजर की, क्योंकि यहाँ एफिनिटी बहुत ही कम है। अगर चांदी का पानी में कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है ना आपको, तो आपको नहीं बना सकते, आप उसके अंदर एक और मटेरियल मिलाते हो, उससे फिर वो कनेक्ट होते हैं दोनों, ठीक है, उसको स्टेबलाइजर बोलते हैं। रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो ये रिवर्सिबल होते हैं, मतलब अगर ये बिगड़ भी जाए तो ये दोबारा बन सकते हैं, एफिनिटी है, एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। सपोज करो आपने गोंद का कोलाइडल सॉल्यूशन बना दिया, अब वो खराब हो गया तो उसको वापस बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके अंदर से वेपोराइज करके गोंद के पार्टिकल्स को अलग कर लो, उस गोंद को दोबारा पानी में डाल दो, वापस से कोलाइडल सॉल्यूशन बना लीजिए, रिवर्सिबल होता है। यहाँ ऐसा नहीं होता, एक बार बन गया तो बन गया, उसके बाद अगर वो खराब होता है कोलाइडल सॉल्यूशन तो उसको दोबारा से अपन बना नहीं सकते उसी मटेरियल से, इसलिए इरिवर्सिबल होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई दी, नोट कर लो। तो ये है लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। अब अपन बढ़ते हैं तीसरे क्लासिफिकेशन की तरफ, इसको नोट कर लो। अब अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेस, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन जो है उसका तीसरा बेस है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेस। डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उस बेस पर अपन किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स के बेस पे तीन टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। पहला है मॉलिक्यूलर कोलाइड, या उसका नाम है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। दूसरा है मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड, और तीसरा होता है एसोसिएटेड कोलाइड या मिसलर कोलाइड, ठीक है। तो तीनों देखेंगे, पहले दो देख लेते हैं। फर्स्ट है मॉलिक्यूलर कोलाइड्स और वी कैन से मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मॉलिक्यूलर कोलाइड्स से मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होता है, ध्यान से समझना। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको अपन जब डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व करते हैं तो वो छोटे होते हैं डिसॉल्व होने से पहले। डिसॉल्व होते ही वो क्या होते हैं, उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के पास कंबाइंड होने लग जाते हैं। जैसे सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, सल्फर का मॉलिक्यूल होता है S8, ये सल्फर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। जब S8 को अपन पानी में डालते हैं, ठीक है, तो वो S8 के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, नेचर में बहुत ही छोटे होते हैं। जब वो S8 के मॉलिक्यूल पानी में जाते हैं तो एक दूसरे के पास आने लग जाते हैं, और 1000 S8 के मॉलिक्यूल एक क्लस्टर की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्लस्टर यानी पुंज जैसी स्ट्रक्चर।
उस पूरे के पूरे क्लस्टर का जो साइज होता है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर की रेंज में होता है, कोलाइडल रेंज में, और कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाता है सल्फर का हमें। ठीक है, तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मल्टी हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, when some substance dissolved in dispersion medium then small particles combined and form a cluster। छोटे छोटे पार्टिकल्स सल्फर के जुड़ के क्लस्टर बनाते हैं, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स को क्लस्टर बोल रहे हैं। दिस क्लस्टर मेड कोलाइडल सॉल्यूशन। इस क्लस्टर, ये जो क्लस्टर होता है ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है डिस्पर्जन मीडियम में। इट इज कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। अब सल्फर का जो क्लस्टर होगा वो पानी के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, क्लस्टर का साइज होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर की रेंज में। एग्जांपल गोल्ड का सॉल्ट, सिल्वर का सॉल्ट, सल्फर का सॉल्ट, एल्ब्यूमिन, सिलिकॉन्स वगैरह, ये सब इसमें आते हैं। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, गोल्ड का सॉल्ट जो होता है ये सॉल है, ठीक है ना। अगर अपन फर्स्ट बात करें, फर्स्ट क्लासिफिकेशन की, फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, उसकी बात करें पहले बेस की, तो सॉल है ये गोल्ड सॉल्ट। सेकेंड अगर हम बात करें कि लायोफोबिक है कि लायोफिलिक है, तो ये लायोफोबिक कोलाइड है। और थर्ड बात करें तो ये मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। तो हर एक कोलाइड को 3 तरह से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, फिजिकल स्टेट के बेस पे क्या है वो, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज में एफिनिटी कितनी है उस बेस पे क्या है, फिबिक है, फोबिक है, लायोफिलिक है, लायोफोबिक है, और इस बेस पे। ठीक है, सेकंड है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। मैक्रोमोलिकुलर क्या होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। ऑलरेडी मॉलिक्यूल बड़ा होता है, उसको जुड़ करके बड़ा होने की जरूरत नहीं है। पहले में तो मॉलिक्यूल जुड़ करके बड़ा हो जाता है, यहाँ ऑलरेडी बड़ा होता है। पॉलीमर्स इसमें आते हैं, सम पॉलीमर्स को बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, विच इज कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स फॉर्म दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। डिस्पर्जन मीडियम में पॉलीमर्स को डाल दो, बन जाएगा मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स। मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन कोलाइडल रेंज, इस रेंज में पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं, जुड़ करके नहीं प्रेजेंट। कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑफ नेचुरल पॉलीमर एंड मैन मेड पॉलीमर। अरे पॉलीमर भी तो 2 टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल जो हमें नेचर ने दिए, और एक हमने बनाए अपने हाथों से, मैन मेड पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर और मैन मेड पॉलीमर, इन दोनों को डिस्पर्जन मीडियम में डाल दो, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड बन जाएगा। नेचुरल पॉलीमर जैसे स्टार्च एक नेचुरल पॉलीमर है, सेलुलोज एक नेचुरल पॉलीमर है, प्रोटीन एक नेचुरल पॉलीमर है, एंजाइम्स नेचुरल पॉलीमर होते हैं, इनको डाल दो डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, क्या बन जाएगा, हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। कौन सा, मैक्रोमोलिक्यूलर। पॉलीथीन मैन मेड, नेचर ने थोड़ी दी हमें पॉलीथीन। ठीक है, नायलॉन मैन मेड, सिंथेटिक रबड़ मैन मेड होते हैं, इनको डाल दो डिस्पर्जन मीडियम में तो भी यही बनेगा, लेकिन वो मैन मेड पॉलीमर का बनेगा। ठीक है, होंगे मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स ही। अब एक बात बताओ, स्टार्च जो है ये कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया हमारा। ठीक है, स्टार्च सॉलिड का लिक्विड में कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इसे जेल बोलते हैं। ठीक है, स्टार्च लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। और तीसरा जो बेस है उस बेस में मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड होता है। तो किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को अपन को 3 तरह से डिवाइड करना आना चाहिए, नोट कर लो। अब अपन बात करते हैं थर्ड जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है वो एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स ये इसको बोलते हैं मिसलर कोलाइड्स या मिसेल्स। ठीक है, एसोसिएटेड कोलाइड्स या मिसेलर कोलाइड, या मिसेल क्या होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लो कंसंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमेशा ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, मतलब एक ही फेज में होते हैं। हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब क्या करना पड़ता है, इनकी कंसंट्रेशन थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, तो एक ऐसी कंसंट्रेशन आती है जिस पर ये तो इस तरह से पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में वंडरवाल फोर्स होता है। क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन क्या होती है, देखो मिसेल जो होती है वो क्या है, ये मिसेल अपन एसोसिएटेड कोलाइड के पार्टिकल्स को बोल रहे हैं। एसोसिएटेड कोलाइड के पार्टिकल्स मिसेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मिसेल। ये मिसेल बनते कब है ये समझो। देखो कुछ सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं लो कंसंट्रेशन पर, लेकिन जब उनकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ाई जाती है ना, तो बढ़ाई जाती है धीरे धीरे वो एक मिसेल बना लेते हैं, मतलब एक ऐसी कंसंट्रेशन आती है जिस पर वो कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने लग जाता है पार्टिकल, उसे अपन मिसेल बोलते हैं। ठीक है, सोप और डिटर्जेंट के सॉल्यूशन जो होते हैं ना वो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं पानी के अंदर, लेकिन पानी के अंदर साबुन जो होगा आप थोड़ा सा डालोगे तो झाग नहीं बनेगी, मतलब मिसेल नहीं बनेगी।
ठीक है, धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो एक कंसंट्रेशन ऐसी आएगी जब वो जाट बनाने लग जाता है, तो उस पर हम बोलेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन बनने लग गया, उसे एसोसिएटेड कोलाइड बोलते हैं। क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन क्या है? द मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस अबव ए मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ सोप और डिटर्जेंट। डिटर्जेंट या सोप की एक मिनिमम कंसंट्रेशन जब तक नहीं डालोगे पानी में, ठीक है, एसोसिएटेड कोलाइड यानी मिसेल नहीं बनेगी। तो वह कंसंट्रेशन, वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिस पर मिसेल बनने लग जाए उसे क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। फॉर सोप एंड द वैल्यू ऑफ CMC इज 10⁻³ से 10⁻⁴ मोल पर लीटर। 1 लीटर अगर आपको मिसेल बनानी है, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है मिसेल का, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो आपको इतने मोल 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ मोल सोप जो है वो डिसॉल्व करना पड़ेगा पानी के अंदर, तब जाके आप बना पाओगे। तो ये है मिनिमम CMC यानी क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। अलग अलग सोप के लिए ये रेंज है। अब किसी एक सोप के लिए 10⁻³ भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, वो ठीक है। अलग अलग मिसेल की डिफरेंट अलग अलग क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन होती है। सोप अलग है, ठीक है, तो उसकी CMC बदल जाएगी, और ये रेंज है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। इसके बाद ये देखते हैं बनती कैसे है। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, इसके बनने की प्रोसेस देखते हैं। तो अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल जब बनती है तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। तो अपन हेडिंग लगाएंगे मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। थर्ड जो बेस है, इस बेस के बाद अपन देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। तो अब अपन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन कि मिसेल बनता कैसे। मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन, देखो इसको अपन एक साबुन के एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, ठीक है। सोडियम स्टेरेट सोप, सोडियम स्टेरेट सोप, सोडियम स्टेरेट सोप, ठीक है। इसको CMC पर, मतलब इस सोप की कंसंट्रेशन हम CMC के बराबर डालेंगे जिससे मिसेल बन जाए, क्लियर। तो सोडियम स्टेरेट सोप जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एक मॉलिक्यूल का C17H35COONA। देखो मैं आपको बता देता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RC≡OOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। एसिड है, इसकी रिएक्शन बेस से कराएंगे, जैसे NaOH से कराएंगे तो क्या होगा, NaOH से कराएंगे तो क्या होगा, ये बेस है, OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड कराएगा सॉल्यूशन में। ये एसिड है, H+ देगा, दोनों कंबाइंड हो जाए वाटर बनाएंगे, और क्या बनेगा, वाटर के साथ सॉल्ट बनेगा RCOONA, ये बनेगा सॉल्ट, और ये वाटर बन जाएगा। तो ये सॉल्ट क्या चीज है, ये सॉल्ट ही तो है, ये देखो ध्यान से देखो। लेकिन यहाँ पर जो R है ना, ये R ये बहुत बड़ा है, यहाँ पर R कितना है, 17 कार्बन का है, और हाइड्रोजन 35 है, ठीक है। और COO नेगेटिव Na ये वाला पोर्शन है, क्लियर है। तो ये क्या चीज़ है हमारी, ये है सोडियम स्टेरेट सोप का एक मॉलिक्यूल। अगर इस मॉलिक्यूल की हम स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो इसमें ये 17 कार्बन का एक पार्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह से अपन इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए, 17 यहाँ हो गए, ठीक है। और ये C≡OONA+- यहाँ 17 हो गए, और ये COONA। तो ये जो पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन टेल, और इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, हेड, ठीक है। टेल जो होता है एक्चुअल में, टेल जो होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर से रिपेल करता है ये वाला पार्ट, और ये ऑर्गेनिक होता है नेचर, ऑर्गेनिक, ठीक है। तो वाटर ऑर्गेनिक होता नहीं है, तो ये वाला पार्ट पानी से दूर रहेगा हमेशा। और ये डर्ट जो हो गया ना, डर्ट उसकी तरफ है। गंदगी ऑर्गेनिक होती है नेचर में, डस्ट का पार्टिकल लग गया ना, कुछ खाए का लग गया, या फिर कोई इंक लग गई, धब्बा लग गया, तो वो सब क्या होता है, ऑयल लग गया, वो सब क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। तो ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है ना, वो टेल की तरफ अट्रैक्टेड रहता है, ठीक है। और ये हेड है, हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब ये वाटर की तरफ रहता है। क्यों, क्योंकि इसमें चार्ज है +- और पानी के अंदर भी +- चार्ज होता है, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट रहता है वाटर की तरफ, इसलिए इसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक मॉलिक्यूल हो गया सोप का। अब क्या होता है, जब अपन ध्यान से समझना, जब अपन बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स को, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ शॉर्ट में, देखो ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इस तरह लिख सकता हूँ। तो इसके जब अपन सोप के बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, इधर मैं लिख देता हूँ
कंसंट्रेशन, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, और इधर लिख देता हूँ डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। अब इसका मतलब समझना आप लोग, इधर डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है मतलब सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है, मतलब कंसंट्रेशन बहुत ही लो है, तो ये तो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा ये साबुन, यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये साबुन के मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन इनकी बढ़ाई जाती है, ठीक है, तो एक कंसंट्रेशन ऐसी आती है जब ये बहुत सारे एसोसिएटेड कोलाइड बना लेंगे, और इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, देखो इस तरह से, इस तरह से होती है। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट ये बीच में रहता है, इसमें देखो सारे के सारे टेल्स हैं, ठीक है। नहीं, यहाँ पर क्या होती है, गंदगी होती है, गंदगी हाइड्रोफोबिक होती है नेचर में, ऑर्गेनिक होती है, तो टेल उसकी तरफ चली जाती है, और ये हेड होता है, ठीक है। तो ये स्फेरिकल मिसेल बन गई अपन, इसे बोलते हैं अपन मिसेल। तो जो सोप के कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे, तो इसमें लगभग 70 से 100 मॉलिक्यूल हो सकते हैं सोप के। इस मिसेल में सोप के कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं, अब 70 से 100 तो दिखा नहीं सकता ना मैं, तो मैंने बहुत सारे दिखा दिए एन तक, तो 70 से लेके 100 जब ऐसे मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो मिसेल बनती है, एसोसिएशन हो गया ना। अब ये पूरा का पूरा एक बड़ा पार्टिकल है, इतना बड़ा, इसकी जो पार्टिकल साइज है वो 10⁻⁻⁴ से -7 रेंज में आ जाता है। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मॉलिक्यूल दूर दूर है, देखो सोप के यहाँ पास पास आ गए, ठीक है, और ये इस तरह से मिसेल बन जाती है। समझ में आया कुछ? तो ये मैंने सोडियम स्टेरेट सोप की आपको मिसेल बना के दिखाई है। अब इस मिसेल का यूज क्या है, देखो मिसेल जो होती है ना वो एक इमल्सन बनाती है, सोप का जो सॉल्यूशन होता है वो इमल्सन होता है, ठीक है। मिसेल एक इमल्सन बनाती है, और ये इमल्सन यानी ये जो मिसेल होती है साबुन की, ये क्या करती है, गंदगी को दूर हटाती है कपड़े की सरफेस से, उसको अपन बोलते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो ये मिसेल कैसे क्लीन करती है, ठीक है, कपड़े की सरफेस को, उसको अपन को स्टडी करना है, तब अपन हेडिंग डालेंगे क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, इसको नोट कर लीजिए। तो अब है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप किस तरह से जो डर्टी सरफेस होती है उसको क्लीन करता है। अपन साबुन से कपड़े धोते हैं तो कपड़े की गंदगी हट जाती है ना, तो उसका प्रोसेस समझा रहा हूं। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप मिसेल बनने की वजह से होता है, थ्रू मिसेल फॉर्मेशन, मिसेल बनती है इस वजह से क्लीन एक्शन ऑफ सोप होता है, ठीक है। 4 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है अटैचमेंट ऑफ सोप मॉलिक्यूल विद डर्टी सरफेस। ये गंदी सरफेस है, डर्टी सरफेस है, इसके ऊपर अपन ने पानी का सॉल्यूशन डाला, सोप मॉलिक्यूल है, ये सॉल्यूशन भी है, समझ रहे हो ना, ये क्या है हमारा सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। अपन ने साबुन और पानी डाल दिया कपड़े की सरफेस पर और एक झाग बनने लग गया है ना, तो धीरे धीरे सोप के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे अटैच होने लगते हैं। इधर आ रहे हैं देखो नीचे की तरफ। अच्छा, एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जितने भी सोप के मॉलिक्यूल है, ये क्या चीज समझ गए ना, ये क्या चीज समझ गए ना, ये क्या है अपना टेल, और ये क्या है अपना हेड, सॉरी ये टेल है, ये हेड। तो टेल क्या होगा, गंदगी की तरफ होगा ना, हाइड्रोफोबिक, और हेड पानी की तरफ होगा ऊपर, ठीक है। तो इस तरह सारे के सारे मॉलिक्यूल का जो टेल पार्ट होता है वो कहाँ जाता है, गंदगी की सरफेस की तरफ आ जाता है, अट्रैक्ट होता हुआ, ठीक है। इसके बाद टेल पार्ट पुल डर्ट फ्रॉम सरफेस, जो डर्ट होती है, डर्ट उसको सरफेस से पुल करने लगता है टेल पार्ट, देखो इस तरह से। तो कर्ड, ये जो सरफेस थी गंदी सरफेस, कर्ड होने लगती है, मुड़ने लगती है, क्योंकि हटना है इसको। थर्ड स्टेप में क्या होगा, head part linked with water and micelle form and in this micelle central cord have डार्ट। मतलब धीरे धीरे क्या होता है, ये हेड पार्ट जो होता है पानी की तरफ चला जाता है, और बीच में एक मिसेल सी बनने लगती है, देखो गोलाई में सारी जो गंदगी होती है वो इस मिसेल के बीच में यानी सेंट्रल कोड में आने लगती है। और फाइनली रिमूविंग ऑफ डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम सरफेस, सरफेस से डर्ट पार्टिकल्स हट जाते हैं, मिसेल बन गए ना, देखो मिसेल्स, डर्ट पार्टिकल हट गए, और यहाँ ये क्लीन सरफेस हो गई। नोट कर लो इसको। तो ये है आपका क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, नोट कर लिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें अपन ने क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया कि कोलाइडल सॉल्यूशंस को अपन किस किस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मिसेल था, इससे कई क्वेश्चंस आए। सीएमसी क्या होता है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन किसे बोलते हैं अपन, ठीक है, 10⁻³ से 10⁻⁴ मोल पर लीटर इसकी वैल्यू होती है। ये एक मोलरिटी होती है सीएमसी, लेकिन मिनिमम कंसंट्रेशन मोलरिटी होती है किसी मिसेल को बनने के लिए। जैसे साबुनों के लिए ये 10⁻³ से 10⁻⁴ मोल पर लीटर होती है। एक चीज और आप नोट कर सकते हो, वो है क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। एक चीज और नोट कर सकते हो, जिस टेम्परेचर पर मिसेल बनती है उसे अपन क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। इसको नोट करा देता हूं पे, क्राफ्ट टेम्परेचर,
क्राफ्ट टेम्परेचर, द टेम्परेचर, भाई क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, तुम कंसंट्रेशन की वो वैल्यू जहां मिसेल बनती है, उस वक्त को टेम्परेचर भी तो रहा होगा सिस्टम का, उसको क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर एट विच मिसेल फॉर्म, टेम्परेचर एट विच मिसेल, मिसेल फॉर्मेशन या मिसेल फॉर्म कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। ओके, वो टेम्परेचर, टेम्परेचर की वो वैल्यू जिस पर मिसेल बनने लग जाती है, शुरू हो जाती है, उसे क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं और अपन लास्ट वीडियो लेक्चर में शायद इस चैप्टर को क्लोज करने की ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।